हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था मार्केट में पैनिक फॉल होने वाला है, जो कि मैंने क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था 25,047 के आसपास। आप लोगों ने पैनिक सिनेरियो की तरफ ही ध्यान रखना है। इसमें क्या मैंने आप लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन दिया था कि नीचे की साइड में अगर 947 ब्रेक होता है तो आप लोगों को बहुत तेजी से एक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 200 पॉइंट तक का फॉल एग्जैक्ट 24,747 की तरफ हुआ है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अभी क्या है, आप लोगों ने क्लियर कट एक चीज को समझना है कि यहाँ से डायरेक्शन किस तरीके से हुआ है। अगर पिछले 2 दिन का बिहेवियर आप लोग देखोगे मार्केट में, तो क्लियर कट था कि मार्केट ना एक सर्टेन लेवल के आसपास आकर रुका हुआ है और वहां पे टायर्डनेस शो कर रहा है। तो इस टायर्डनेस को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आने वाले समय में मैंने एमएफटी प्रोग्राम के अंदर ऐड किया हुआ है। तो आप एमएफटी प्रोग्राम जाकर ज्वाइन करना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाएगा। जिस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक की रैली चल रही थी, तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रैली मार्केट में एग्जिस्ट हुआ। और मैंने एमएफटी प्रोग्राम के अंदर सेकंड वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है। आज एक वीडियो और अपलोड होने वाला है, तो वो वीडियो अपलोड होने वाला है, उसी के अंदर ये सारा का सारा सिनेरियो मैंने डिस्कशन किया है। तो चलो चलते हैं वीडियो पर दोबारा से, और वीडियो में देखते हैं हम लोग कि आज किस तरीके का बिहेवियर रहा और कल के लिए किस तरीके की टेक्निक को आपने आजमाना है। स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द सेम थिंग। मार्केट में ऊपर 24,870 से लेके 24,947 तक अगर मार्केट में एक डेड कैट बाउंस आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर की साइड में वापस से पैनिक स्लाइड करना है और नीचे की तरफ आप लोगों ने लेकर आना है। इफ एनी केस अगर बाजार 24,747 ऊपर जाता ही नहीं है, अगर बाजार ऊपर जाता ही नहीं है इफ एनी केस, और बाजार नीचे की तरफ ही चलता है, तो कल मार्केट अगर 15-20 मिनट भी 24,747 के नीचे ब्रेक होता है, देन यू विल सी द पैनिक सिनेरियो अराउंड 24,470 से लेके 24,347 तक के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मार्केट में ये गैप है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक गैप किस तरीके से फिल होगा। तो ये गैप फिल कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स सी इन द लाइव मार्केट। तो लाइव मार्केट में भी इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये गैप किस तरीके से फिल होगा। अब ये गैप, सवाल ये उठता है, अगर ये गैप फिल होता है तो उसके बाद क्या? वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मैंने आपको बताया था मार्केट नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्लियर है मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो यहाँ पे चलो न्यूमरोलॉजी वाले सिस्टम से हम पता करेंगे कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे आना चाहिए। ये हमने ओपन कर लिया है। लेट्स सी कि ये लेवल किस तरफ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेवल आया है एग्जैक्ट क्लियर कट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में अगर एक नया जोन अगर चलने वाला है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में ये ऊपर की साइड में जाएगा। यही लेवल मैंने आप लोगों को दिए थे। देखो, नॉर्मली उसी वे से अपने आप हो जाएगा। एक्सपीरियंस इतना हो गया कि इस टूल को लगाने से पहले पहले ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो लास्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो देखो यही लेवल है, यही लेवल है जहाँ पे के आसपास आपको इसमें नीचे की साइड में मैग्नेट का लेवल है वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे कल या तो ये लेवल को टच होगा या ये लेवल को टच होगा। लेट्स सी कि किस तरीके से ये लेवल को टच करता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक डेट दिया हुआ है 21-24, ये सिनेरियो है, ये 24 की तरफ है। तो लेट्स सी कि ये आने वाले समय में अब किस तरीके का रैली करता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में वापस से एक बाउंस बैक आना है, तो लोअर साइड में एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन मिल गया था, जिसमें मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में इस तरीके की डायरेक्शन अगर मिलता है आपको, तो आप लोगों को क्या चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो क्लियर कट सेम निफ्टी वाला रोल है। अभी ऊपर की साइड में 55,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, हर्डल की तरह काम करेगी। ये दो जोन 55,256 एंड 55,456। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो आपने अपसाइड में शॉर्ट साइड का पोजीशन की तरफ ध्यान रखना है। अगर इफ एनी केस बाजार ऊपर जाता ही नहीं है और बिलो 55,156 के नीचे रहता है, तो यू विल सी द पैनिक सिनेरियो, जो कि पैनिक सिनेरियो रहेगा लगभग 54,656 से लेके
54,256 तक नीचे की साइड में ये रहेगा। इफ़ एनी केस अगर नीचे की साइड में ये लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, मेक श्योर कि नीचे की तरफ से यू टर्न किस तरफ से होगा, तो हम लोगों के लेवल्स के आसपास से ही होना चाहिए, जो कि यू टर्न का लेवल आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये लेवल कहाँ से करना है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और ज्ञान एनालाइजिंग के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि कहाँ से यू टर्न आना स्वाभाविक है। तो चलो सीधा का सीधा इसको लगाते हैं और समझते हैं कि कहाँ से ये रैली कैप्चर हो सकता है। तो यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन मैंने दे दिया है। देखो इधर भी वही लेवल आया है, लगभग 55,256 से लेके 55,456 तक की रेंज में इस तरीके से लेवल आया है। तो अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता है और तो नीचे की साइड में आपको यही लेवल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को लेवल दिया है। तो क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर आपको ये इस तरीके का अब एनालाइजिंग सीखना है और समझना है, तो एमएफटी प्रोग्राम को बिना सोचे समझे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब टूल्स का एक्सेस भी हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे। हाउ दीज टाइप ऑफ टूल्स कैन हेल्प यू फॉर प्रेडिक्टिंग द मार्केट, फॉर एग्जिट द पोजीशंस। एक्चुअल में ऑल द न्यूमरोलॉजी गेम इज बेसिकली यूजिंग फॉर द एग्जिट द प्लान। लेकिन अभी क्या है कि इससे क्लियर कट हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्शन किस तरफ का है। तो बार बार जो लोग पोजीशन बनाएंगे तो वो कहाँ पे एग्जिट करते हैं, तो वो पोजीशंस के थ्रू हम लोग अपना लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड का पोजीशन भी सेट कर सकते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बता दिया है बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी, और इसी के साथ साथ मैंने आपको कैनरा बैंक भी बताया है। अगर आप देखोगे तो कैन बैंक भी वहीं की वहीं है और इन दोनों का बिहेवियर सडनली सेम है। अगर आप देखोगे कैन बैंक में जैसे कि आप नॉर्मल एनालाइजिंग करते हो, तो आपको हमेशा और हमेशा अगर नॉर्मल एनालाइजिंग करना है तो 30 मिनट के चार्ट में करना है, जहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये एक बेसिकली एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन होता है कि आपके जितने भी लॉन्ग ट्रेड है ना, लोग क्या करेंगे, अभी ये ट्रेंड लाइन की एंगल देखो, अगर आप इस एंगल पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन में लगभग लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक होने के बाद इसको लो शॉर्ट साइड की पोजीशंस को करना स्टार्ट करेंगे। बट होगा क्या, नीचे की साइड से आके वापस से ये ऊपर की तरफ प्लान करेगा। तो ये आखिर मैंने इसी ट्रेंड लाइन को डिज़ाइन करके क्यों किया है, आपको ये समझना है कि स्टॉक कौन से एंगल पे चल रहा है। अगर आप यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे तो ये क्लियर कट है, दीज टाइप ऑफ लाइंस इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि इस एंगल के ऊपर मार्केट का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वजह से लोग घबराकर अपना माल बेच जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप गनर का भी इस्तेमाल करोगे तो क्लियर कट है, वो डायरेक्शन आपको इजी वे में समझ में आ रही है। देखो इजी वे में समझ में आ रही है। अगर इस मार्केट इस एंगल के ऊपर चल रहा था तो मार्केट ऑलरेडी नीचे आके इस एंगल से सपोर्ट लेके वापस से गया, जैसे ही इस एंगल को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो ये आपको चीज़ देखनी है। देखो इसी एंगल की तरफ दूसरा कॉर्नर भी है। तो अगर आप भी इसी टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो और समझना चाहते हो बेहतरीन तरीके से कैसे एमएफटी आपको हेल्प करेगा, और एमएफटी आपको धीरे धीरे क्या करेगा, लॉजिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स ज़्यादा ध्यान देगा। वंस यू विल सी द पैटर्न्स रिपीटेशन वर्क, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे बनेगा। तो क्लियर कट है, आपको इस डायरेक्शन की तरफ जाना है नहीं जाना, तो ये आपको अंदाज़ा लगेगा कैसे। तो बार बार ये आप एक ही चीज़ के पैटर्न को देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि रिपीटेशन ऑफ पैटर्न इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ऊपर जाकर ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर की तरफ बना रहा है। गाइज दीज टाइप ऑफ पैटर्न्स नेवर वर्क। आप ध्यान रखना, 100 में से ये सिर्फ 10 ही बार काम करेगा, 90 टाइम्स ये फेल हो जाएगा। अगर यही पैटर्न नीचे जाकर यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा तो ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि ट्रेंड लाइन के आसपास आके किस तरीके का बिहेवियर सेट हो रहा है। तो अगर आप भी एमएफटी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एमएफटी प्रोग्राम की सारी डिटेल टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑलरेडी 5,000 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हो। इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम करने के बाद आपको किसी भी पर्सन का कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में 50,000 से 1,00,000 रुपये आपको से ले रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे, हम आपको वो चीज़ सिखाएंगे, द थिंग इज़ डैट कि अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपको इनके कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ पैसे लेकर सिखा रहे हैं एमएफटी प्रोग्राम में, इसका 10x ज़्यादा
10x ज़्यादा की मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं वो सारा मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और मैंने एक इस वीडियो में मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए कि एमएफटी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आप उसका कैसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। हाय गाइस, मार्केट में फोर्स सेलर तो बहुत है, किससे सीखना है, क्या सीखना है और कब सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट में आप किस तरीके से मार्केट को सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट को सीखने के लिए मार्केट की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको ट्रेडर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तीसरा, आपको मीडिया लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में ऐसा प्रोग्राम है किसके पास। मार्केट में ऐसा प्रोग्राम किसी भी पर्सन के पास नहीं है। दिस प्रोग्राम इज़ ओनली डिज़ाइन बाय मी। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भापा है, परखा है और समझा है कि आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज है क्या, आखिर मीडिया का कितना बड़ा रोल है, आखिर ब्रोकर का रोल क्या है, आखिर ट्रेडर की एक कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग करने में। क्या आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑर्डर पंचिंग। आप जिस रेट पे ट्रेड करने जाते हो वो रेट आपको मिलता नहीं है, इमोशन में आके आप उसको हायर बिड प्राइस सेट करते हो। आखिर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? एमएफटी प्रोग्राम, हाउ आई लर्न फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। उस एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस 15 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को कैसे एक गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस को मिलाकर एक ऐसा टेक्निक बनाया कि आखिर मार्केट में कौन सा लॉजिक कब काम करेगा और किस किस तरीके से हम लोगों को पैसा बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगनिंग वाले मोड में आपको समझ में आएगा कि दिन में 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना बड़ा ईजी होता है इफ़ यू नो दी ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। तो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन तरीके से आप विदाउट लुकिंग एट द चार्ट आप कैसे लेवल्स बिल्डअप कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा हाउ यू कैन डू दी टर्मिनल रीडिंग, कि आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनल देख के कैसे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या समझना चाहिए, गैप डाउन होता है तो क्या होना चाहिए, आखिर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो क्या होना चाहिए। गाइस, अगर आप भी जूझ रहे हो ट्रेडिंग की इस प्रॉब्लम से कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो डोंट मिस एंड रजिस्टर नाउ फॉर माय एमएफटी प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको क्लियर डायरेक्शन में आपको 4 चीज़ें सिखाऊंगा: मार्केट लैंग्वेज, ट्रेडर लैंग्वेज, मीडिया लैंग्वेज एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, लॉजिक्स। हाउ रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स इज वर्किंग, हाउ सीजनल मार्केट इज वर्किंग। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे मैं इजी वे में पैसा बना रहा हूँ और आज भी जैसे मैंने 2 लाख के आसपास बना रखे हैं और इजी वे में बैठा हुआ हूँ आराम से, आई एम नॉट लुकिंग एट दी चार्ट, पोजीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं, इमोशन कंट्रोल कैसे करता हूँ, सारी चीज़। यार, आपको कोई भी ट्रेनर 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना सिखा सकता है, बट एक छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल में कन्वर्ट करके बड़ी कैपिटल को मैनेज करना कभी नहीं सिखा पाएगा। ये मैं आप लोगों को दावा करता हूँ इस बात का। आई कैन ईज़िली मैनेज 50 CR। मैंने 50 CR ही क्यों बोला, मैं 100 CR भी बोल सकता हूँ, बट मुझे 50 करोड़ की कैपिटल को मैनेज करना आता है क्योंकि मुझे उसका टेक्निक पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप आज 10 लाख रुपए की कैपिटल से काम कर रहे हो और अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, डजंट मीन दैट इफ़ आई विल गिव यू द 1 CR अमाउंट और आप उसी अमाउंट से उतना ही प्रॉफिट बना सकते, ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाने के बाद बड़ी कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है। मार्केट में आपको एमएफटी प्रोग्राम के बाद किसी भी पर्सन का कोई भी टेक्निक, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द एडवांस टेक्निक। एक बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं लेकिन वो मिडल में आते हैं तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो वी डिसाइड दैट वी विल स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम दी लेवल 1 to level 4. सो माई प्लान इज़ वेरी क्लियर। आप एमएफटी प्रोग्राम को ज्वाइन करो, देयर इज़ नो चार्ज, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 मई को ये लॉन्च होने वाला है, सो डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स। तो हम सीखेंगे एमएफटी प्रोग्राम में, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। 17 मई we will start this series, and if you really want to grow and really want to improve your trading system, then just believe on me, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल गाइड यू द परफेक्ट वे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। वेरी सून आई विल
डू वन ऑफलाइन सेशन आल्सो फॉर MFT ट्रेडर्स, कि जगह जगह पे हम लोग आएंगे आप लोगों की सिटीज़ में, तो आप लोग MFT प्रोग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों की लाइव क्वेरीज को भी हम लोग वहाँ पर आकर भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास होगा, वहाँ पे भी होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमारे ये प्रोग्राम अगस्त में सेट करने वाले हैं हम लोग, ताकि हम लोग आप लोगों से ईजी वे में मिल सकें। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।